नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि अपना जो ये चैनल चल रहा है इस पे हम इस समय जो पढ़ रहे हैं वो व्याकरण है। और व्याकरण में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इस समय जो प्रकरण चल रहा है वो है समान आभासी भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जिनको देखने पर या जिनको बोलने पर समान उच्चारण का सा आभास होता है, लेकिन दोस्तों उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। वही टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकरण में हमने कुछ शब्द लगभग 50 से 60 के लगभग पढ़ लिए थे, और उसी संख्या में आज और फिर आगे की कक्षा में हम देखते हैं दोस्तों समान आभासी भिन्नार्थक शब्द। दोस्तों अपने सभी मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, आप भी करें और अपना इस चैनल के प्रति स्नेह बराबर बनाए रखें दोस्तों। और कुछ सामाजिक कार्यों के लिए भी हमने इस चैनल का सदुपयोग किया था। अपने जो गाय में लिम्पी रोग चल रहा है दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन दिया था कि ये देसी दवा देसी नुस्खा काम करेगा। तो दोस्तों साथ में अब थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम दवा के साथ साथ दुआ का भी प्रयोग करें दोस्तों, क्योंकि जब हमारे कंट्रोल से हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज़ें होती है तो वो सब परमात्मा के सानिध्य की या उनके कंट्रोल का काम होता है। तो थोड़ा सा हम गायों के लिए परमात्मा से दुआ करें कि प्रभु जल्दी से जल्दी इन्हें ठीक करे, इनके इस रोग को मिटाए, जिससे कि ये गोवंश पे आया हुआ संकट टले। तो आइए दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है, उसमें हम पढ़ते हैं समान आभासी भिन्नार्थक शब्द। तो देखो सबसे पहले कांति, कांति का चमक है दोस्तों, और क्रांति, कांति का चमक होता है, क्रांति का अर्थ है दोस्तों परिवर्तन। कांति का तो चमक है जबकि क्रांति का परिवर्तन होता है। किला, किला यानी गढ़ या दुर्ग अर्थ होता है दोस्तों, जबकि कीला लोहे की नुकीली वस्तु आदि के लिए कीला शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। इसी क्रम में कुल, कुल का अर्थ है खानदान, कौन से कुल का है, उच्च कुल का है, नीचे कुल का है, या कूल, कूल का अर्थ है किनारा, नदी आदि का तट। कृति, कृति का अर्थ है दोस्तों रचना, रचना करना कृति है, जबकि कृति, कृति का अर्थ है निपुण से, जो कोई अपने कार्य में निपुण हो उसके लिए आता है दोस्तों ये शब्द। इसी क्रम में क्षति, क्षति का अर्थ है हानि, जबकि क्षिति, क्षिति का अर्थ हो जाता है दोस्तों पृथ्वी भूमि आदि से, धरा से। कर्ता, करने वाला या एक कारक है, कर्ता कारक पहला ही कारक, जबकि कर्ता, कर्ता यानी किसी क्रिया को करने का रूप कर्ता कहलाता है। खल, खल का अर्थ है दोस्तों दुष्ट से, जबकि खलु का अर्थ है निश्चयार्थक शब्द, निश्चय जो कोई क्रिया आदि के लिए शब्द लिया जाता है खलु। खैर, खैर का अर्थ है दोस्तों कुशल या अच्छा, जबकि खैर का अर्थ है कत्था, खैर कत्था आदि जिससे बनाया जाता है। गण, गण का अर्थ है समूह है, जबकि गण्य गिनने योग्य, जिन्हें गिना जा सके उनके लिए गण्य शब्द आता है दोस्तों। ग्रह, ग्रह का अर्थ है सूर्य चंद्र आदि ग्रह, जबकि ग्रह, ग्रह का अर्थ हो जाता है घर, ग्रह का तो सूर्य चंद्र आदि ग्रहों से नक्षत्रों से, जबकि गृह, गृह का अर्थ है घर से। घोष, घोष का अर्थ है दोस्तों गर्जना करना, गर्जन होना, जबकि घोष गंगा में घोष यानी बस्ती या गांव आदि के लिए आता है। चर्म, चर्म का अर्थ चमड़ा है दोस्तों, जबकि चरम, चरम का अर्थ है अंतिम सीमा, अंतिम जो होता उसके लिए। चिता, सब जलाने के लिए जो चिता होती है, जबकि चीता एक जंगली पशु है दोस्तों। चिर, चिर का अर्थ है दीर्घ काल, लंबे समय से जो चला आ रहा हो, और चीर, चीर का अर्थ होता है वस्त्र से। इसी क्रम में छत, छत का अर्थ है पाटन, जो छत होती है भवन बिल्डिंग आदि की, और छत, छत का अर्थ है घायल से दोस्तों। छेक, छेक का अर्थ है छेकने की क्रिया, जबकि छेक, छेक का अर्थ है पालतू पशु। जगत, जगत का अर्थ है संसार, और जगत का अर्थ है कुएं का चबूतरा। एक जगत का अर्थ है संसार से जिसमें तय हलंत होता है दोस्तों, जबकि बिना तय हलंत की जगत का अर्थ है कुएं का चबूतरा।
जंत्र, जंत्र का अर्थ है ताबीज या ताला, जबकि यंत्र का अर्थ है मशीन। जंत्र ताबीज से या ताले से, जबकि यंत्र का मशीन हो जाता है दोस्तों। जलज, जयलज, जल में जय जन्म लेने वाला कमल, मछली, मेंढक आदि के लिए, जबकि जयलद जल प्लस द यानी देने वाला बादल। जमाना, पतली चीज को ठोस बनाना जमाना कहलाता, जबकि जयमाना जिसमें जय के साथ ये आपके नुक्ता लगी हुई है। काल, युग, अवधि, ढाल, रक्षक आदि के लिए, सॉरी, काल, युग आदि या अवधि समय आता है, जमाना गुजर गया हम कहते हैं, बहुत लंबा समय गुजर जाना। जिजिया, बड़ी बहन के लिए जिजिया शब्द आता है, जबकि जजिया हिंदुओं पर लगाया गया एक कर दोस्तों, जो मुस्लिमों ने लगा दिया था हिंदुओं के ऊपर जब मुगल शासन था यहाँ। जेर, जेर का अर्थ है आंवला, जबकि जैर, जैर नीचे का या तले का। झक, झक का अर्थ है दोस्तों सनक या धुन, जबकि झक, झक का अर्थ है खींचने की क्रिया। झंझा, झंझा का अर्थ है आंधी, जबकि झंडा, झंडा का अर्थ है पताका। इसी क्रम में टुक, टुक का अर्थ है थोड़ा, टुक का अर्थ है दोस्तों थोड़ा, जबकि टूक यानी कि टुकड़ा, टूक का अर्थ हो जाता है टुकड़े से, जबकि टुक का अर्थ है थोड़े से। टांग, जांग से लेकर एडी तक का जो पैर, जांग से एडी तक का पैर टांग, जबकि टांग, टांग का अर्थ है टांगने के अर्थ में, कोई भी वस्त्र टांग देना खूंटी से आदि, हैंगर से। ठंड, ठंठ, ठंठ का अर्थ है सूखा वृक्ष, हम कह देते ना ठूठ, ठंठ, सूखा वृक्ष, जबकि ठंड, ठंड का अर्थ है शीत से दोस्तों। डांट, डांट यानी फटकार आदि से, जबकि डांट टेक आदि से लिया जाता है। ठीका यानी कि नियत समय पे होने वाला, और ठीहा ऊंची जगह। डोंगी, डोंगी का अर्थ है छोटी नाव, जबकि ढोंगी या डोंगी, डोंगी का अर्थ है छोटी नाव जो एक आदमी को लेकर ही तैर सकती है। ढोंगी, ढोंगी यानी पाखंडी से है दोस्तों। ढाडी, ढाडी यानी एक प्रकार के मुसलमान गवैये। ढाडी ये राहगीर, पथिक या गवैया आदि के लिए आता है। और दाढ़ी, ठुड्डी और गाल पर उगी वाल आदि के लिए दाढ़ी शब्द आता है दोस्तों। ढाल, ढाल का अर्थ है रक्षक से, जबकि डाल यानी वृक्ष की शाखा से। तनु, तनु का अर्थ है सुकुमार या सुंदर, और तनु यानी कि माप। तरणी, सूर्य से। तरुणी, नव युवती से। तुणक, तुणक यानी एक छंद जिसमें 15 अक्षर होते हैं, वो छंद तुणक कहलाता है दोस्तों, जबकि तूणन यानी कि बांसुरी या वेणु आदि के लिए तूणन शब्द का प्रयोग होता है। इसी क्रम में थल, थल का अर्थ पृथ्वी से लिया जाता है दोस्तों, थल पृथ्वी, धरा आदि से, जबकि थाल का अर्थ थाली से है। थान, थान के कपड़े से है, जबकि थान यानी ठौर या ठिकाना या स्थान आदि के लिए लिया जाता है, देवी देवता आदि के लिए थान बना होना। दान यानी देने की क्रिया, और धान एक प्रकार का अन्न, अनाज आदि के लिए दोस्तों धान। दुर्दर्श यानी जिसे देखना कठिन हो, दुर्दर्श, जबकि दुर्धर्ष जिसका पराभव नहीं किया जा सके। द्रव, द्रव तरल पदार्थ के लिए, द्रव्य पदार्थ या वस्तु के लिए। द्रव का तरल पदार्थ का है, जबकि द्रव्य यानी कि उसमें द्रव भी हो सकता है, द्रव्य में द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी दोस्तों। धरा पृथ्वी भूमि के लिए, और धारा प्रवाह के लिए। धनेश कुबेर या खजांची के लिए, और धनेश बगुला जैसा एक पक्षी जिसके लिए धनेश शब्द आता है। नारी स्त्री के लिए दोस्तों, जबकि नाड़ी रक्त वाहिनी, नलियों के लिए, शरीर में जो नसें हैं जिनसे रक्त प्रवाह चलता है। निर्धन गरीब के लिए, जबकि निधन मृत्यु के लिए। निर्वाण मृत या मोक्ष, जबकि निर्माण का है बनाने से। नीर पानी से, और नीड़ घोंसले से है दोस्तों। न्यंक, न्यंक यानी रथ का एक विशेष अंग न्यंक कहलाता है, जबकि न्यंग यानी कि चिन्ह भेद प्रकार आदि के लिए न्यंग होता है दोस्तों। परुष यानी कठोर, जबकि पुरुष आदमी के लिए लिया जाता है।
तो दोस्तों आज की कक्षा में हमने 50 से 60 अन्य और समान आभासी भिन्नार्थक शब्द देखे और कुछ बचे हुए आगामी कक्षा में देखेंगे। दोस्तों आप इन्हें अच्छी तरह पढ़े, अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए कहें, उन्हें भेजें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें कि वो अच्छा पढ़े देखें। और ये सेलेक्ट मैटर है दोस्तों, ये वो मोस्ट समान आभासी शब्द है जिनको बार बार भर्ती परीक्षाओं में रिपीट किया है, तो इनसे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इन्हें आप अच्छी तरह पढ़ें और पढ़कर जो भी आपको लगे वो कमेंट्स बताएं और अच्छा पढ़े दोस्तों और आगे बढ़े। धन्यवाद।